अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एहसानुल्लाह ख़ान है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं मॉर्निंग में हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में बर्न्स प्लास्टिक सर्जरी सेंटर है, वहाँ पे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। इवनिंग में मैं इंस्टीट्यूशनल बेस्ड प्रैक्टिस करता हूँ और साथ में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट और एस्थेटिक का क्लिनिक है। और इस फील्ड में मेरा अप्रॉक्सीमेटली 11-12 साल का एक्सपीरियंस है। एक मसला जो अक्सर लोग हमारे पास लेके आते हैं वो है उम्र के साथ इंसान का जो फेस की स्किन है वो नीचे की तरफ ढल जाती है, अक्सर वो लूज़ हो जाती है। तो अक्सर लोग फिर अराउंड 35, 40 या 50 की एज में या इवन इससे भी ज़्यादा 60-70 साल की उम्र में भी लोग आते हैं। वो हमसे डिमांड करते हैं कि हमारा चेहरा जैसे जवानी में था उस तरह थोड़ा सा टाइट और लिफ्ट हो जाए। ये प्रॉब्लम हल करने के लिए हमारे पास उनके लिए जो सलूशन है उसको फेस लिफ्ट कहते हैं। फेस लिफ्ट बेसिकली आपके जो डला हुआ चेहरा है, जो हैंगिंग स्किन है या सॉफ्ट टिश्यू है, इसको हम दोबारा अपनी पोजीशन पे लेके आते हैं। जब इंसान जवान होता है तो उसका फेस ऐसे ट्रायंगुलर होता है, ये ट्रायंगल बनता है। लेकिन जैसी ही एज के साथ इंसान की एज बढ़ती है तो ये चेहरा जो है ये स्क्वायर शेप या इसको कहते हैं कि नॉन ट्रायंगुलर और स्क्वायर शेप बन जाता है। इंसान फिर चाहता है कि मेरा जवानी वाला चेहरा यानी वो ट्रायंगुलर शेप वापस आ जाए जो जवानी में होता है। इसके लिए जो प्रोसीजर है दैट इज़ फेस लिफ्ट। अच्छा, फेस लिफ्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है सर्जिकल और एक नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट में हम कुछ फिलर्स, कुछ बोटॉक्स, कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे हम नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट कहते हैं। इसके अलावा एक थ्रेड लिफ्ट होता है, ये भी नॉन सर्जिकल में आता है, जिसमें हम थ्रेड्स डाल के आपके फेस को दोबारा उस पोजीशन पे लेके आते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि वो चेहरा इतना नीचे आया होता है कि वो थ्रेड से या जो बोटॉक्स, फिलर्स, इन चीज़ों से वो नहीं हो सकता। तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन है वो सर्जिकल फेस लिफ्ट है। सर्जिकल फेस लिफ्ट में हम फिर होता वो भी लोकल एनेस्थीसिया पे हो सकता है। हम यहाँ पे एक कट दे के जितना भी ये आपका ढला हुआ चेहरा है इसको हम उठा लेते हैं कुछ सूचर्स से और कुछ थ्रेड से, और फिर इसको जो एक्स्ट्रा स्किन हमारे पास होती है इसको हम निकाल लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सर्जिकल फेस लिफ्ट। सेफ प्रोसीजर है, नॉन सर्जिकल बिल्कुल सेफ है, सर्जिकल प्रोसीजर भी बिल्कुल सेफ है। लोकल एनेस्थीसिया पे भी हो सकता है, यानी छोटा यहाँ पे हम लोकल एनेस्थीसिया दे के हम उसको कर सकते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है कि आपका जो सर्जन है दैट मस्ट बी प्लास्टिक सर्जन, ही और शी मस्ट बी एक्सपीरियंस वन। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर जो है मल्टीपल प्रोसीजर, उसमें बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फिलर्स भी करते हैं, बोटॉक्स भी करते हैं, माइक्रोनीडलिंग भी करते हैं, तो उससे वो हो जाता है। जो थ्रेड लिफ्ट के साथ हम करते हैं वो ज़रूरी है कि आप वो आपको मोस्टली फिर रिपीट करना होता है। 3 to 4 ईयर्स बाद जब आपकी स्किन दोबारा ढल जाती है हम उसको दोबारा थ्रेड से उठा लेते हैं। जो सर्जिकल फेस लिफ्ट है दैट इज़ द परमानेंट सोल्यूशन। वो आपको एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स आपको जवान कर देता है, बल्कि इवन इससे ज़्यादा भी आपको जवान कर देता है। यस, बाद में थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, वैसे भी स्किन की आप केयर करेंगे तो वो आपको बेहतर रिजल्ट देगी। जब हम फेस लिफ्ट करते हैं उसके बाद जैसे लोकल वुंड केयर है वो ज़रूरी है, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे कि आपने उसको थोड़ा सा मसाज करना होता है, कुछ स्कार के लिए हम चीज़ें देते हैं। कॉम्प्लिकेशन एज सच कोई नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैंड में है, यस, अगर आप एक्सपर्ट हैंड में नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में एक छोटा सा दाने जो है या एक एब्सेस को भी ड्रेन करना वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉस्ट के बारे में अगर बात करें तो डेफिनेटली ये एग्जैक्ट कॉस्ट तो नहीं हो सकती क्योंकि ये सर्जन टू सर्जन मोस्टली वेरी करते हैं, लेकिन इट स्टार्ट्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 1.5 लाख टू अप टू 3-4 lakhs।